द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी का उदय। क्रिश्चियनिटी के बारे में जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम क्या समझते हैं मीडिवल पीरियड से, और हम हिस्ट्री को क्यों पीरियड में बदलते हैं, क्यों बांटते हैं। हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो इंसानों के जो भी पास्ट की चीजें हैं, जो भी अतीत की चीजें हैं, उसे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर। और पास्ट के बारे में बात किया जाए, हमारे अतीत के बारे में बात किया जाए, तो वह बहुत ज्यादा लंबा है, उसे एक बार में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। लेकिन यह डिवीजन पूरी तरीके से सही नहीं है। अलग अलग जगह इसके अलग अलग मायने हैं। जहां एक तरफ अगर यूरोप के बारे में बात किया जाए तो मीडिएवल पीरियड की शुरुआत 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच में रहती, जहां पे मीडिएवल का मतलब होता है मिडिल एजेस। अगर हम इस शब्द के बारे में बात करें तो यह एक लैटिन फ्रेज मीडियम एवं से लिया गया है, जिसका नाम है मिडिल एजेस। यह एक ऐसे समय के बारे में बात करता है जब 476 में रोमन एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो गया था, और कहां तक जाता है 1492 तक, जहां पे क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवरी की थी नए वर्ल्ड की। अब आते हैं टाइम पीरियड मिडिएवल इंडिया के बारे में। अगर हम इंडिया में बात करें तो यहाँ पे मिडिएवल पीरियड 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक दिया गया है, जिसे 2 पार्ट में बांटा जाता है, अर्ली मिडिएवल पीरियड और लेटर मिडिएवल पीरियड। जिसमें से अगर हम अर्ली मिडिएवल पीरियड के बारे में बात करें तो वह 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में है। वही दूसरी अगर हम लेट मिडिएवल पीरियड के बारे में बात करें तो वह 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में है, जहां पे हम लोग दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल पीरियड के बारे में जानते हैं। कुछ हिस्टोरियन के अनुसार हमारा 16th सेंचुरी से जो 18th सेंचुरी का पीरियड है उसे अर्ली मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना जाता है। उसका कारण यह था कि आगे जाकर के 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी का जो समय रहता है उसे मॉडर्न पीरियड के नाम से जानते हैं। और अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी की शुरुआत। अगर हम क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी जीसस क्राइस्ट के जन्म में, जो कि 1st सेंचुरी में हुई थी, और इन्हें जीसस ऑफ नाजरेथ के नाम से जाना जाता है। उनके टीचिंग्स, उनके मिरेकल्स, उनकी क्रूसिफिकेशन, रिजरेक्शंस के कारण उनके धर्म को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। उन्होंने जो जो पढ़ाया, उनके जितने भी चमत्कार थे, उन्हें जो क्रूसीफाई किया गया था, सूली पे चढ़ाया गया था, और रिजरेक्शन जो वापस जिंदा हुए थे, उन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म पैलेस्टाइन में हुआ था, जो कि अभी रोमन एम्पायर के अंदर आता है। और 1st सेंचुरी में जो रोमन थे उन्होंने पैलेस्टाइन को कॉन्कर कर लिया था, जो कि होमलैंड था ज्यूइश लोग का। वहां पे ज्यूइश लोग रहते थे। यहाँ पे क्या होता है, ज्यूइश लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था रोमन एम्पायर को, और उनका मानना था जो पैलेस्टाइन है वह उनके जमीन है, जो कि उन्हें भगवान ने दिया है। फिर इसके बाद आगे क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का नाम यीशुआ था, जो कि एक तरह का हेब्रू वर्ड है, और जिसे इंग्लिश में जोशु कहते हैं। अगर हम क्राइस्ट के बारे में बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है, हेब्रू वर्ड में मसीहा कहा जाता है। इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनके माता पिता का नाम मैरी और जोसेफ था, जो कि इनका जन्म बैथलेहम में हुआ था, जो कि जेरूसलम के पास है, और वे दोनों ज्यूइश थे। तो जो क्राइस्ट थे वो उनका जन्म एक ज्यूइश परिवार में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो मैरी थी उनके गर्भ में जो जीसस क्राइस्ट थे, उन्हें किसी होली स्पिरिट ने, मतलब बोला जाता है कि गॉड ने मैरी के गर्भ में जीसस क्राइस्ट को रख दिया था, और 30 साल की उम्र में उनके कजन जिनका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को बैप्टाइज किया था।
उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ भेजा था, और वह भी कहां पे, तो जॉर्डन रिवर के पास। और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के बारे में क्या बताया जाता है कि उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी बुराई नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर दैविक शक्तियां थी जो कि उन्हें गॉड ने दिया था। अब इसके बाद समझते हैं कि टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट ने क्या क्या टीचिंग की थी। अगर इनके सरमन, इनके प्रवचन के बारे में बात करें तो यह सिंपल भाषाओं का इस्तेमाल करते थे, जिससे कॉमन लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाते थे। वह डे टू डे लाइफ की इशू के बारे में बात करते थे, लोगों के साथ क्या क्या डिफरेंसेस होते थे, जिसके कारण लोग उनकी भाषा से ज़्यादा रिलेट कर पाते थे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारे डे टू डे लाइफ के बारे में कोई आदमी बात करता है तो हम उससे काफ़ी कनेक्ट कर पाते हैं, चाहे वह पॉलिटिशियन हो या किसी तरह का स्टैंड अप कॉमेडियन हो या फिर कोई भी स्पिरिचुअल लीडर हो। हमारे डे टू डे लाइफ के बारे में बात करते हैं तो हम उससे काफ़ी कनेक्ट कर पाते हैं। तो सेम जीसस क्राइस्ट के था। 3 सालों तक वह गैलीली में इधर से उधर घूम रहे थे, लोगों को प्रवचन दे रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे अच्छी अच्छी बातें, जो कि हमारे नॉर्मली कौन होते थे, कॉमन मैन और वुमेन। नॉर्मल जो हमारे आसपास में जितनी भी महिलाएं रहती है उन सब के बारे में बताया जाता है, और पुरुषों के बारे में भी बताया जाता है। उन्होंने बोला कि हमें गॉड से अनकंडीशनल लव करना चाहिए, मतलब बिना किसी स्वार्थ के हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारे साथ में जितने भी लोग रहते हैं हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस दुनिया में एक ही गॉड है जो बहुत ही ज़्यादा दयालु है। अगर गॉड के बारे में बात किया जाए तो वह पापी से पापी व्यक्ति को भी क्षमा कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, अगर वह रिपेंट करता है, माफी मांगता है। फिर उसके बाद इनके और आगे क्या कहना था कि कोई भी व्यक्ति होता है उसे अपने पड़ोसियों से बहुत ही प्यार और स्नेह के साथ रहना चाहिए, चाहे वह कोई भी इंसान हो, पापी हो, उनका दुश्मन हो, कोई भी हो, उन्हें बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए, उनसे प्यार भरे रिश्ते रहने चाहिए। फिर उसके बाद वह क्या कहते हैं, वह गॉड को बोलते हैं अपना फादर और खुद को सन ऑफ गॉड बोलते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट ऑफ होली ट्रिनिटी मिलता है। तो कंसेप्ट ऑफ होली ट्रिनिटी क्या होता है कि गॉड जो है वह 3 चीजों के कॉम्बिनेशन है, फादर, सन एंड होली स्पिरिट, जिनके अपने अपने कुछ पहचान है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, तो यही हमारे होली ट्रिनिटी कहलाते हैं, जिससे गॉड का फॉर्मेशन होता है। अब आगे चलते हैं क्रूसिफिकेशन के बारे में। जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया जाता है कि वह फियरलेस क्रीचर थे, उन्हें किसी से भी डर नहीं लगता था और समाज में होने वाली सारी बुराइयों के बारे में वह बताते थे, जिसके कारण बहुत सारे लोग थे उनके दुश्मन बन चुके थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी ज्यूइश लॉ थे उसे जीसस क्राइस्ट लोगों के सामने ला रहे थे, उनकी जो जो बुराइयां थी, जिसे ज्यूइश लोग उनसे काफी नफरत करने लगे थे। जैसे जैसे जीसस क्राइस्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ी, सारे के सारे ज्यूइश रिलीजियस लीडर उनके अगेंस्ट हो चुके थे। अब वे लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, और फिर उसके बाद वहां उस समय के जो गवर्नर ऑफ पैलेस्टाइन थे, जिनका नाम पॉन्टियस पायलट था, उन्हें जीसस के बारे में बताते हैं कि वे क्या क्या कर रहे हैं, और फिर उसके बाद यह भी बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट रोमन एम्पायर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिसके बाद क्या होता है कि जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें लोगों को देश के खिलाफ भड़काने के लिए उनपे इल्जाम लगाया जाता है। फिर क्या होता है कि जीसस क्राइस्ट को डेथ की सजा सुना दी जाती है, जिसमें उन्हें क्रॉस पे लटका दिया जाता है, जो कि आगे चल के जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर के लिए एक सैक्रेड सिंबल बना था, एक चिन्ह बना था। इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से
जीसस क्राइस्ट को पॉन्टेनियस पायलट के पास लाया गया है। और फिर उसके बाद आगे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे लटका दिया गया है। अब आते हैं रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट क्या होता है? तो जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था तो उस दिन फ्राइडे था, इसलिए हम उसे गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि उनके सूली पे चढ़ाने के बाद जीसस अपनी मौत के 3 दिन के बाद उठते हैं और इसे ही रिजरेक्शन माना जाता है। और क्रिश्चियन इस दिन को ईस्टर डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। रिजरेक्शन के बाद वह अपने डिसाइपल्स के साथ 40 दिनों तक रहे। फिर उसके बाद यह जो क्रूसिफिकेशन हुआ था जिसमें जीसस क्राइस्ट वापस जिंदा हो गए थे, तो उसमें जीसस क्राइस्ट और उनकी टीचिंग और भी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। फिर उसके बाद उनकी टीचिंग में क्या बताया जाता है कि लव एंड कंपैशन, लोगों के साथ प्यार भरा व्यवहार करे, उनके साथ कंपैशनेट रहे, उनके बारे में सोचे। और इन सारी की सारी चीजों का असर गरीब लोगों पे बहुत ज्यादा हो रहा था। तो जितने भी ज्यूइश लोग थे जो गरीब थे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लगे थे। तो यहाँ पे ज्यूइश और ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट के लिए जो कि अपर क्लास पोजीशन होल्ड करते थे ज्यूइश धर्म में, तो उनके लिए क्रिश्चियनिटी एक खतरे की तरह उनके सामने आ गया और वे लोग क्रिश्चियनिटी को अपोज कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से जीसस क्राइस्ट का वापस जन्म हुआ था, जिसे रिजरेक्शन या फिर ईस्टर डे के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी का उदय। जितने भी डिसाइपल्स थे, स्टूडेंट्स थे जीसस क्राइस्ट के, उन्होंने जीसस क्राइस्ट का मैसेज फैलाने की जिम्मेदारी उठाई। तो यहाँ पे एक गॉस्पेल नाम की एक बुक के बारे में मेंशन किया जाता है जिसमें जीसस क्राइस्ट के लाइफ और टीचिंग के बारे में बताया जाता है कि जीसस क्राइस्ट का लाइफ कैसा रहा, उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, उन्होंने क्या क्या चीज पढ़ाया। और इन्हें कंपाइल करने वाले इनके 4 ट्रस्टेड डिसाइपल्स थे, स्टूडेंट थे, शिष्य थे, जिनका नाम मार्क, ल्यूक, जॉन और मैथ्यू है। फिर इसके बाद क्या होता है, जीसस क्राइस्ट के इन टीचिंग के कारण बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लगे। और फिर यहाँ पे बहुत सारे जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स थे, उनके स्टूडेंट्स थे, उनके शिष्य थे, जिन्होंने यह जिम्मेदारी उठाई कि वह क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे। जिनमें सबसे पहले नाम आता है सेंट पीटर का। अगर सेंट पीटर के बारे में हम बात करें तो वह जीसस क्राइस्ट के सबसे नजदीक, सबसे चहीते डिसाइपल थे और उन्हें फर्स्ट बिशप ऑफ द रोम भी कहा जाता है। इन्होंने रोमन एम्पायर के बहुत सारे पार्ट्स में ट्रैवल किया, जिसमें इटली भी शामिल होता है, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी का मैसेज को फैलाया। फिर इनकी पॉपुलैरिटी के कारण क्या होता है, इन्हें रोमन एम्पायर जिनका नाम पेरू है वह इन्हें सूली पे चढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद आगे आता है सेंट पॉल। अगर हम सेंट पॉल के बारे में बात करें तो उन्होंने पॉलन एपिस्टल लिखा था, जो कि सीरीज ऑफ लेटर्स थे, बहुत सारे लेटर्स थे जिनमें जीसस क्राइस्ट के लाइफ और टीचिंग के बारे में बताया जाता है। पॉलन एपिस्टल में जो एपिस्टल है, उस एपिस्टल का मतलब ही होता है सीरीज ऑफ लेटर। तो यहाँ पे जो सीरीज ऑफ लेटर थे उन्हें सेंट पॉल के द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसे पॉलन एपिस्टल बोलते हैं, जो कि नॉर्मली हमारा जीसस क्राइस्ट के लाइफ और टीचिंग के बारे में बताता है। और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक बहुत बड़ा धर्म को कन्वर्ट करने में मदद किया था रोमन एम्पायर में। इस फिगर में आप देख पा रहे सेंट पॉल का जो हमारा पॉलन एपिस्टल है, जो कि सीरीज ऑफ लेटर, जो कि हमारा जीसस क्राइस्ट के बारे में बताता है। अब यहाँ पे एक फिगर है। अगर हम इन फिगर के बारे में बात करें तो इनका बहुत बड़ा योगदान था क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने में, जिनका नाम हम बोले तो रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन है। 4th सेंचुरी तक अगर हम क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करें तो वह बहुत ही एक माइनॉरिटी में था, उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम थी। और बहुत सारे रोमन एम्परर्स ने
जितने भी क्रिश्चियन थे उनको परेशान किया, बहुतों को तो फांसी में चढ़ा दिया। लेकिन समय बदलता है और यहाँ भी समय बदलेगा। 1313 का समय था जब सिचुएशन चेंज हो गया था, जब कॉन्स्टेंटाइन ने अपने बहुत सारे दुश्मनों को हरा दिया था और उन्होंने अपनी इस जीत को क्राइस्ट को डेडिकेट किया और खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने रोमन एम्पायर का जो कैपिटल था, जो कि शुरुआत में रोम था, अब उसे कॉन्स्टेंटिनोपल में कन्वर्ट कर दिया था। मतलब रोम से कॉन्स्टेंटिनोपल इनका जो कैपिटल था वह शिफ्ट हो गया था। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने का सपोर्ट किया। उन्होंने बहुत सारे चर्चेस बनाए, बेसिलिकस बना दिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने काफी सपोर्ट किया क्लर्जीमैन और चर्च को, ताकि वह क्रिश्चियनिटी को और भी ज्यादा बढ़ाए। उनकी मौत के बाद भी कॉन्स्टेंटिनोपल एक पॉपुलर सिटी रहा था क्रिश्चियनिटी का, और 4th सेंचुरी के एंड तक रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी बहुत ही बड़ा एक मेजर रिलीजन के तौर पे देखा जाने लगा। इस फिगर में देखिए, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि हमारा कैपिटल था किसका, रोमन एम्पायर का, जिसे किसने बनवाया था, किसने कन्वर्ट किया था, तो कॉन्स्टेंटाइन ने कन्वर्ट किया था। अब इसके बाद आते हैं हम सेंट पीटर चर्च के बारे में। अगर हम सेंट पीटर चर्च के बारे में बात करें तो इन्हें रिलीजियस हेडक्वार्टर ऑफ क्रिश्चियंस बनाया गया है। मतलब किसी भी तरीके का अगर बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो लोगों को सेंट पीटर चर्च, जो कि रोम में है, वहां पे आकर ही लेना पड़ेगा। अगर हम बिशप ऑफ द चर्च के बारे में बात करें, जिन्हें पोप बोला जाता है, उन्हें रिलीजियस हेड बना दिया क्रिश्चियनिटी का ऑल ओवर वर्ल्ड में। मतलब अगर पूरे के पूरे विश्व में किसी भी तरीके का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वह किससे लेना पड़ेगा, तो रोम के जो पोप है उनसे लेना पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं बाइबल के बारे में। बाइबल क्या होता है, एक तरह का रिलीजियस बुक होता है जो कि क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक होली बुक है क्रिश्चियंस का, जिसे दो पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से पहला है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। अगर ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में बात करें तो इसमें रिलीजियस बिलीफ बताए जाते हैं ज्यूइश के, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। वही दूसरी अगर हम न्यू टेस्टामेंट के बारे में बात करें तो उसमें जीसस क्राइस्ट के लाइफ और उनकी टीचिंग के बारे में बताया जाता है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे एक समय आता है एंशिएंट यूरोप धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिसके बहुत सारे रीजन्स थे। उनमें एक रीजन है बारबेरिक इन्वेजन। रोमन एम्पायर पे जर्मनी की बहुत सारे ट्राइब्स लगातार अटैक कर रही थी, जिनमें से गॉथ्स थे, वेंडर्स थे और फ्रैंक्स थे। और क्योंकि ये सारे के सारे लोग जर्मनी से आ रहे थे और रोमन एम्पायर पे कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे, इसलिए इन्हें बारबेरिक इन्वेजन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने रोमन एम्पायर का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और उन्होंने सिटी ऑफ रोम पे भी बहुत ज्यादा अटैक किया था। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे ये जितने भी हमारे जर्मनिक ट्राइब्स थे वह वेस्टर्न यूरोप पे सेटल होने लगे, रहने लगे। जिसे इस फिगर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से खून खराबा किया जा रहा था बारबेरिक इन्वेजन के दौरान। अब आगे क्या बोला जाता है, एक और रीजन क्या हो जाता है यहाँ पे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस। अब यहाँ पे जितने भी रोमन एम्पायर्स थे उन लोगों के पास पैसों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, साथ ही साथ वो उतने ज्यादा कैपेबल रूलर्स भी नहीं थे, वे वीक थे। और इसलिए क्या होने लगा, उन्होंने क्या किया, टैक्सेशन बढ़ा दिया, हर चीज का पैसा ज्यादा बढ़ा दिया। और इन्फ्लेशन मतलब जो चीज सस्ती थी उसे महंगी कर दी, जो चीज महंगी थी उसे और ज्यादा महंगी कर दी ताकि उनके पास पैसा आए। जैसे जैसे समय बदलता है अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे यहाँ पे एक बाइजेंटियम नाम का सिटी निकलता है, बाइजेंटियम, जो कि बर्थ ऑफ अ न्यू एम्पायर है, एक नए एम्पायर का उद्घाटन। रोमन एम्पायर के बारे में बात करें तो यह दो पार्ट में बढ़ चुका था, ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर। ईस्टर्न एम्पायर बाइजेंटियम था, जिससे ईस्टर्न रोमन एम्पायर बाइजेंटियम था,
जिसकी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जो कि अभी मॉडर्न डे इस्तांबुल में है। अगर वेस्टर्न रोमन एम्पायर के बारे में बात करें तो यह 5th सेंचुरी आते आते पूरी तरीके से खत्म हो गया था, क्योंकि बारबेरिक इन्वेजन तो कंटिन्यूसली हो रहा था। तो जिसके कारण 5th सेंचुरी के आते आते वेस्टर्न रोमन एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जिसके लास्ट रूलर रोम्युलस अगस्टस थे। उसके बाद बाइजेंटियन एम्पायर के बारे में बात करें तो इसके कंपैरेटिवली वह 1000 सालों तक और चलता है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो वेस्टर्न पार्ट था रोमन एम्पायर का वह पूरी तरीके से खत्म हो गया था और एक नया सेंट्रल पावर आ गया। क्रिश्चियनिटी और रोमन चर्च के बारे में बात करें तो इन सारी चीजों के बावजूद भी वह बहुत ज्यादा पॉपुलर था। इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं रोमुलस अगस्टस, जो कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर के लास्ट एम्परर थे। फिर उसके आगे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बाइजेंटियम और कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर का पार्ट रहा था। अब आगे चलते स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी का जो पॉपुलैरिटी था वो कैसे फैल रहा है बाकी रिलीजियंस के साथ। पहले आते कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? तो अगर हम 10th सेंचुरी की बात करें तो यूरोप का लगभग जितना पॉपुलेशन था सारे के सारे लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे और जितने भी यूरोपियन स्टेट्स थे सब लोगों ने क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन मान लिया था, धर्म के अनुसार राज्य बना दिया गया था। अब जितने भी किंग्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे और जितने भी सारे लोग थे, मासेस पॉपुलेशन, किंग, राजा, फ्यूडल लॉर्ड्स, छोटे छोटे जमीन के प्रॉपर्टी के जो अधिकारी होते हैं, मासेस पॉपुलेशन, ये सारे के सारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था। जिसके कारण क्या हुआ था, चर्च के पास बहुत ज्यादा पैसा और पावर आ गया, क्योंकि जितने भी लोग थे वो चर्च में डोनेशन का काम तो करेंगे ही, उसके साथ साथ चर्च की सारी बातों को मानेंगे ही। तो चर्च काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अब इसके आगे क्या होता है कि 11th और 13th सेंचुरी का समय है जब यहाँ पे क्रूसेड होता है। क्रूसेड क्या होता है? तो क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में बहुत सारी लड़ाई होती है, सीरीज ऑफ वॉर होते हैं। किस पे कंट्रोल लेने के लिए? तो जेरूशलम और पैलेस्टाइन पे कंट्रोल लेने के लिए। फिर उसके बाद 11th सेंचुरी का समय होता है जब टर्क्स लोग कॉन्स्टेंटिनोपल पे उस समय अटैक कर रहे थे और उससे पहले मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल से पहले जो टर्क्स थे, जो मुस्लिम थे, उन्होंने ऑलरेडी जेरूशलम पे कंट्रोल कर लिया था। अब यहाँ पे जो पोप थे वो क्रिश्चियंस लोग को बोल रहे थे कि टर्किश लोगों के खिलाफ हम लोगों को लड़ाई करना है, जिसके कारण 8 मिलिट्री एक्सपेंडिशन होता है, 8 मिलिट्री की फोर्स जाती है टर्क्स के खिलाफ। तो यही हमारा क्रूसेड वॉर कहलाता है। इस फिगर में आप देख पा रहे हो कि क्रूसेड वॉर में क्या लोगों की हालत हुई, कितने सारे लोग मरे, कितने सारे लोगों का परिवार उजड़ गया, वो भी क्या? तो कंट्रोल करने के लिए जगह को। अब यहाँ पे क्रूसेड का क्या रिजल्ट आता है? तो मीडिएवल यूरोप में क्रूसेड के कारण बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पे क्रिश्चियंस के बारे में बात करें तो उन्होंने मुस्लिम से गन पाउडर के बारे में सीख लिया था। अब लोगों के पास बहुत सारी नॉलेज हो गई, चाहे वो साइंस हो, मेडिसिन हो, आर्किटेक्चर हो, और ये सारे के सारे उनको कहाँ से मिला था? इस्लाम से और ग्रीक वर्ड से। तो इन सारी की सारी चीजों का नॉलेज लोगों के पास आया और वह कहाँ जाने लगे? तो वेस्टर्न पार्ट में। तो इस समय एक ऐसा समय था जब यूरोप में रिनासा का समय था, किसी नई नई चीजों के इन्वेंशन हो रहा था, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो हो गया। अब उसके बाद साइंस, मेडिसिन, आर्किटेक्चर में भी बहुत सारे चेंजेस करना है। तो ये सारी की सारी चीजें, जो गन पाउडर था, साइंस था, मेडिसिन था, आर्किटेक्चर था, सारे के सारी चीजों के बारे में दुनिया भर में लोगों को जानकारी होने लगी। जो वेस्टर्न पार्ट था वहां पे बहुत तरीके के साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगे। फिर अरब्स लोगों ने बहुत सारी चीजों के इन्वेंशन किया, जैसे अलजेब्रा, ऑप्टिक्स, इंजीनियरिंग,
और वह सारे के सारे कहाँ से आए थे, वेस्ट की तरफ से आए थे। फिर उसके बाद यह सारी की सारी चीजें यूरोप की यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई जाने लगी। आगे आता है क्रिश्चियन मोनेस्टिक ऑर्डर। जो क्रिश्चियनिटी थी उसे मोनेस्ट्री किस तरीके से थी, मोनेस्ट्री एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे मॉन्क और नन्स रहते हैं। तो 3rd सेंचुरी के समय में जो चर्च का कंसेप्ट था वह बहुत ही तेजी के साथ बढ़ने लगा। क्रिश्चियन मॉन्क्स के बारे में बात करें तो वे लोग मोनेस्ट्री में रहते थे। मोनेस्ट्री क्या था, एक ऐसा जगह था जहाँ पे वो अपने धर्म के बारे में, धर्म को फैलाने के बारे में बहुत सारी बातें करते थे। और वो महिलाएं जो क्रिश्चियन मॉन्क्स बनना चाहती थी उन्हें नन कहा जाता था। दोनों को जिंदगी भर शादी ना करने का वादा करना पड़ा था कि वह अपनी पूरी की पूरी जिंदगी मानवता के लिए डेडिकेट करते हैं और जितनी भी पूजा पाठ की काम होंगे सब उन पे उनका कंप्लीट योगदान होगा। और फिर उसके बाद अब आते हैं लाइफ इन मोनेस्ट्री। अगर हम मॉन्क और नन के बारे में बात करें तो वह सिंपल लाइफ जीते थे। उनका स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट था। स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आपको एक समय बता दिया गया जिस समय आपको उठना है, नहाना है, सारे के सारे काम करने हैं, पूजा पाठ करना है, जीसस को प्रे करना है, उसके साथ साथ गार्डन का काम करना है, खाना बनाना है। हर चीजों का एक स्पेसिफिक टाइम था। मोनेस्ट्री में सारी की सारी चीजें थी, गार्डन हो, पॉन्ड्स हो, लाइब्रेरी हो, चर्च हो, हॉस्पिटल हो, सारी की सारी चीजें वहां पे देखने को मिलती थी। अब आते हैं प्रीस्ट और बिशप। अगर हम प्रीस्ट के बारे में बात करें तो उनका मोनेस्ट्री ऑर्डर में सबसे लोवेस्ट रेंज था। उनके काम थे रिलीजियस सर्विसेज देना, मतलब जो फ्राइडे के दिन जो लोग जाते हैं तो वो सारे के सारे प्रीस्ट का काम होता है। बैप्टिज्म करना मतलब कन्वर्ट करना क्रिश्चियनिटी में। फिर उसके बाद शादी विवाह कराना, या सारे के सारे प्रीस्ट के काम होते थे। वही बिशप के बारे में बात करें तो वह प्रीस्ट से थोड़ा हायर ऑर्डर रहते थे। वह क्या करते थे, वह जो हमारा चर्च में जितने भी काम हो रहे उन सब चीजों पे ज्यादा विशेष करके ध्यान देते थे।